माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, कल हमारी और आपकी बहस इस मंजिल पर पहुँची थी कि आलम इस्लाम का हर गिरोह जन्नत जाना चाहता है और जन्नत जाने के लिए उन अफराद का होना बहुत ज़रूरी है जो कम से कम जन्नत जा चुके हैं, और अगर जन्नत नहीं गए हैं तो कम से कम ऐसे अफराद का होना ज़रूरी है जो जन्नत ही से आए। आलम इस्लाम सारे का सारा जन्नत होकर जाना चाहता है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा सवाल और मसला जो पैदा होता है वो ये होता है कि जन्नत जाने के लिए क्या इस्लाम काफ़ी है? क्या सिर्फ मुसलमान होने की वजह से आदमी जन्नत में चला जाएगा? अगर मुसलमान होने की वजह से इंसान जन्नत में चला जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मुसलमान को जन्नती होना चाहिए, जबकि रसूलुल्लाह ये कह के गए हैं कि 72 फ़िरक़ों में से एक जन्नती है। तो 71 तो फेल है ना। 71 का तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन एक कसक दिल में आती है कि आदमी ने क्यों ये लफ्ज़ कहा कि वो मुसलमान होते ही जन्नती बन बैठा, जबकि मुसलमान होना जन्नत की तरफ सफ़र का पहला कदम है, आखिरी कदम नहीं। देखिए, मुझे ये पक्की उम्मीद थी कि मेरी ये बात पहुँचेगी। मेरी ये पक्की उम्मीद थी मुझे कि मेरी ये बात पहुँचेगी। मुसलमान होना जन्नत की तरफ सफ़र में पहला कदम है, आखिरी कदम नहीं है। आप ये कैसे कर सकते हो कि मुसलमान होते ही ये समझ बैठे कि हम जन्नती हो गए? अभी तो मोमिन बनोगे, आबिद बनोगे, जाहिद बनोगे, मुत्तकी बनोगे, परहेजगार बनोगे, ये सारी चीज़ें पीछे रह गई। आपने कहा कि बस हम मुसलमान तो हम जन्नती। माफ़ कीजिएगा, पूरा कुरान पढ़ जाइए, कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि मुसलमान को जन्नत मिलेगी। मैं जो कह रहा हूं ये आतंकवाद का नजरिया है कि मुसलमान को जन्नत मिलेगी। इसीलिए वो अपनी जन्नत के चक्कर में दूसरों की जिंदगी को जहन्नम बनाए दे रहे हैं। अपनी जन्नत के चक्कर में दूसरों की जिंदगी को जहन्नम बनाए दे रहे हैं। उसने कहा इतनों को मारो तो इतनी जन्नत, इतनों को मारो तो इतनी जन्नत।
आप तवज्जो दीजिए, अगर जन्नत का ये तसव्वुर नहीं होता तो क्या ये हो सकता था कि किसी इंसान को काटने वाला अल्लाह अकबर कह के काटता? तवज्जो है ना? लेकिन जन्नत के इस तसव्वुर ने कि वो मुसलमान होते ही जन्नती हो गया। खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ कि कुरान मजीद में कहीं भी मुसलमान की जन्नत का वादा नहीं किया गया है। हाँ, कुरान में ये लफ्ज़ है, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, जन्नत मुत्तक़ीन के तक़वे का बदला है। यही वजह है कि हज़रत अली अमीरुल मुस्लिमीन नहीं बने, इमामुल मुत्तक़ीन बने। जुमला है खुदा की। इमामुल मुत्तक़ीन हर आदमी ये तलाश में है कि वो जन्नत में जाएगा। ठीक है भाई, क्या मुसलमानों पर जन्नत है? मुसलमान होते ही जन्नत मिल गई? देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं मिसाल देता नहीं हूँ मगर आज दे रहा हूँ। अगर कोई आदमी वर्दी पहनते ही ये कहने लगे सरकार से कि लाओ मुझे पेंशन दे दो, तो सरकार कहेगी अभी ड्यूटी दे, वफादारी के आसार दिखा। तो सरकार का आदमी है भी या नहीं? जब बहुत सारी ड्यूटियां दे लेगा, सरकार को तुझ पे भरोसा आ जाएगा, बगैर घोटाले के तेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। क्या जुमला है! बगैर रिश्वत के तेरी दुनिया आबाद हो जाएगी। तब हम कहीं जाकर तुझे ये तमगा देंगे कि भाई तेरी ड्यूटी के बाद तुझे पेंशन देंगे। एक बच्चा अगर स्कूल में दाखिल होते ही कहने लगे कि मुझे ग्रेजुएट की डिग्री दे दीजिए, तो ये क्या हुआ कि आप मुसलमान होते ही कहने लगे कि हमें जन्नत चाहिए? माफ कीजिएगा, मुसलमान होने पर जन्नत नहीं मिलेगी। अभी दिखलाओ तो सही तुम्हारा ईमान कितना है, तुम्हारा ज़ुहद कितना है, तुम्हारा निज़ाम कितना है। यही वजह है कि किसी भी अमल को परवरदिगार आलम ने गारंटी नहीं बनाया जन्नत की। अरे खबर सुल्तान, बहुत बड़ा हंगामा हो गया, ये क्या कर बैठे तुम? ये तो नहीं करना था तुम्हें। कोई भी अमल गारंटी नहीं बना जन्नत की। मुझे बताइए, क्या इस पूरे मजमे के अलावा पूरे अमरोहा में कोई बूढ़ा मुत्तकी परहेजगार ये लिख के दे सकता है कि वो आज से जन्नती हो गया? अगर कोई भी इंसान अपने अमल की बुनियाद पर ये नहीं लिख सकता कि वो जन्नती हो गया, तो उसे चाहिए कि वो ये सोचे कि क्यों जन्नती नहीं हुआ जब सारे काम जन्नत के कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज उसे औकात समझ में आएगी कि उम्मत का कोई बूढ़ा भी जन्नती नहीं हो सका, मगर एक घर ऐसा था जिसके बच्चों को रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये सरदार जवानाने जन्नत है। हाय 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 हाय, क्या लफ्ज है, क्या लफ्ज है! अगर लफ्ज यहाँ नहीं खिलेगा तो कहीं नहीं खिलेगा। वो उम्मत मोहम्मद के बराबर कैसे हो सकती है जिसके बूढ़े जन्नती नहीं है और मोहम्मद के बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार हैं? भाई जरा तवज्जो दे रहे हैं? आप यकीन दिलाइए, किसी भी अमल पे आप यकीन दिलाइए कि वो जन्नती हो गया। टच भी नहीं है जन्नत का। आप जन्नत की बात कर रहे हो, टच भी नहीं आता जन्नत का। वो नमाज पढ़ के नमाजी बना है, जन्नती नहीं। वो हज करके हाजी बना है, जन्नती नहीं। हाय 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 हाय, तवज्जो दीजिएगा। इसलिए कि एक आदमी जब जन्नती बन जाएगा तो उसे नहीं लौटाया जाएगा, हाजी को लौटाया जा सकता है। अमल खत्म हो सकते हैं, लेकिन जन्नती बनने के बाद में तो कितना बड़ा फर्क है उन बच्चों में और उन बूढ़ों में जो जिंदगी भर दीन में रहे मगर जन्नती न बन सके। और वो बच्चे जो अभी आंगन में चल ही रहे हैं, रसूल अल्लाह कह रहे हैं ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि आम बच्चे और हैं, इमाम बच्चे ये कैसे हो जाएगा कि आप जन्नती हैं? हाँ, मैं ये कह चुका हूं पहले ही दिन कि मौलवियों पे इल्जाम है कि वो मिंबर पर बैठ के जन्नत की बातें करते हैं।
माफ कीजिएगा, मैं इस इल्जाम को भी अपने सर रखना नहीं चाहता। जब बहलोल जमीन पर खड़े होकर जन्नत बेच सकता है, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपको बेदार हैं आप माशाल्लाह, और बेदार होना पड़ेगा, बेदार रहना पड़ेगा, मुतवज्जे रहिएगा। अगर इस मिंबर से जन्नत की बातें ना हुई तो फिर कोई जगह ही नहीं मिलेगी जहां जन्नत की बातें हों। माफ कीजिएगा, ये यजीद का मिंबर नहीं है, हुसैन का मिंबर है। यहां से बातें नहीं हुई तो कहीं से नहीं हुई। बड़ी अजीब बात। अब मैं एक टच दिखलाता हूं आपको कि कौन सा वो अमल है जिसमें जन्नत का थोड़ा सा टच है। उलमा बैठे हैं, इनसे माजरत खा हूं, मेरा इल्म बहुत कम है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मैं अपनी कम इल्मी का इजहार करके ये बात पढ़ रहा हूं, कम इल्मी का इजहार करके। एक अमल दुनिया में ऐसा है जिसमें टच है जन्नत का, वो कौन सा है वो सुनिए। मोमिनीन से गुजारिश है कि मजलिस में शिरकत फरमाएं, सवाबे दारैन हासिल करें। हाँ, बड़ा मुश्किल है उर्दू को उर्दू के ढंग से समझ लेना। भाई ये कौन सी जगह है जहां सवाबे दारैन मिलेगा? ये दारैन क्या है? दारैन को नहीं समझते? दारैन जैसे सकलैन, दारैन जैसे हसनैन। एक खूबसूरत हसन है, दो खूबसूरत हसनैन है, एक वजनदार शकल है, दूसरे दो वजनदार शकलैन है। इसी तरीके से दारैन, अना दारुल हिकमत व अलीजुल बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसके दरवाजा है। तो दार माने घर, दारैन माने दो घर, तो हमारे तो एक ही घर है। ये मजलिस का सवाब दो घरों में कैसे जाएगा? का एक घर तो वो है जो यहाँ है और एक घर वो है जो जन्नत में है। अब आ गई बात। अब कमर सुल्तान खुल के पढ़ो, खुल के पढ़ो। अब तुम्हारी समझ में आया कि मजलिस किसे कहते हैं। मजलिस वो चीज नहीं है जिसमें जाया जाए, मजलिस वो चीज है जिसे घर लाया जाए। सवाबे दारैन मिलेगा। मजलिस जाने की जगह नहीं है, वो घर लाने की चीज है। अब ये मत कहना कि मैं तबर्रुक लाया। माफ कीजिएगा, तबर्रुक हमने कभी अपनों के लिए नहीं बांटा, गैरों के लिए बांटा है। आपकी वाहवाह अपनी जगह, मेरी थकन अपनी जगह। इस वाहवाह को सलामत रखिए। फिर जुमला सुनिए, हम तो तबर्रुक हुसैन के दरवाजे से बांटते इसलिए हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए दरे हुसैन से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो मजलिस में आने की जगह नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं क्या कर रहे हैं। आयत सुना के उतर आऊं तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, जिक्र करो इसलिए कि जिक्र मोमिनीन को फायदा देता है। तो कोई एक जगह तो ऐसी हो जहां जिक्र भी हो, मोमिनीन भी हो, फायदा भी हो। अरे मैं कितनी जल्दी कर रहा हूं। कोई एक जगह तो ऐसी हो जहां जिक्र भी हो, मोमिनीन भी हो, फायदा भी हो। हमने तो नहीं देखा किसी जलसे में ऐलान हुआ हो कि मोमिनीन शिरकत फरमाए। हमने तो नहीं देखा कि किसी बज़्म में ऐलान हुआ कि मोमिनीन शिरकत फरमाए। एक ही जगह है खुदा की कसम जहां हुसैन आवाज देता है मोमिनीन शिरकत फरमाए। मैं तो कहता हूं तुम पे भी एहसान हुआ है, तुम्हारे अपने अमल इस लायक नहीं थे कि तुम्हें कोई मोमिनीन कहता गलियों में। आप बेदार ही नहीं है। तुमने भाइयों के साथ ऐसे बर्ताव नहीं किए थे कि तुम्हें कोई मोमिन कहता। तुमने मोहल्ले वालों के साथ वो बर्ताव नहीं किया था कि तुम्हें मोमिन कहता। एहसान मानो हुसैन का कि हुसैन ने तुम्हें अपने घर से मोमिनीन कहलवा दिया। नहीं कमर सुल्तान, वो जुमला नहीं हुआ जिसमें इस मजमे को बोलना था। अब बोलेगा ये मजमा और इसे बोलना चाहिए। खुदा की कसम, अगर हुसैन की मजलिसें ना होती तो पता ही नहीं चलता मोमिनीन की बस्ती कहाँ है। ये है
पता ही नहीं चलता। ये तो एहसान है हुसैन का कि हुसैन ने कहा तुम जैसे भी हो हम तुम्हें मोमिन कह रहे हैं, तुम जहां के भी हो हम तुम्हें मोमिन कह रहे हैं। ये इतना बड़ा ठाटे मारता हुआ मजमा क्या किसी दौलत के चक्कर में आया? ये हुसैन की मोहब्बत के चक्कर में आया। इनमें से देखो कौन कहां का है, का दरवाजे पर खड़े रहो तुम्हें पता चलेगा ये पचदरे से आया, ये दानिशमंदान से आया, ये लाकड़ों से आया, ये मुरादाबाद से आया, ये फला जगह से आया, ये आजमगढ़ के साहब है यहीं हमरो हमें सर्विस करते हैं। क्या मतलब? हुसैन का खाली नाम आया और तुम सिमट के चले आए। जिस हुसैन ने तुम्हें इस बदनाम गलियों में नहीं छुपने दिया वो महशर में क्या छुपने देगा? जुमला है मेरा खुदा की कसम। सेक्टर 23, सेक्टर 28, सेक्टर 24 बनाए जा सेक्टर। जिस दिन इन सेक्टरों में हुसैन का इमाम बाड़ा बन गया उसी दिन पता चल जाएगा हुसैनी कौन है। हाय 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 हाय। मेरा लफ्ज सुनिए और उसके बाद जितना चाहे इस मजलिस को आज की कामयाब बनाकर इमाम ज़माना के हवाले कर दीजिएगा। मेरा लफ्ज सुनिए, सारी दुनिया में दो ही चीजें हैं जो इंसान को संभाल रही हैं, एक रिश्तेदारी, एक अज़ादारी। एक रिश्तेदारी अज़ादारी। हमने देखा है रिश्तेदारी में थक के लोग नहीं जाते मगर अज़ादारी में आते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम बोल नहीं रहे हो। अब इस लफ्ज में बोलोगे जो मेरा आ रहा है। खबरदार, रिश्तेदारी के जौम में आकर, रिश्तेदारी की ताकत और गलबे में आकर अज़ादारों को परेशान न करना, इसलिए कि रिश्तेदार हर जगह नहीं मिलते, अज़ादार हर जगह। हर जगह मिलते हैं। आ जाओ, मोमिन हो तुम्हें हम मोमिन कह रहे हैं। एहसान मानो, इन सेक्टरों में तुम रह नहीं सकते। तुम्हारी पहचान मालदारी नहीं है, आजादारी है। कैसे? तुम जानते ही नहीं हो। तुम्हारे लिबास बदल दिए हमारे मुहर्रम ने, तुम्हारा अंदाज बदल दिया हमारे मुहर्रम ने। कल ये तुम तय करोगे कि कितने बजे सोओगे, आज हम तय करेंगे कितने बजे सोओगे। अब अज़ादारी तय करेगी। कल ये तुम्हारी मर्जी थी क्या पहनोगे, आज हमारी मर्जी है क्या पहनेगा। तवज्जो दीजिएगा, ये हुसैन का एहसान है खुदा की कसम कि काले कपड़ों में अपनी कौम को पहचानवाया। नहीं 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 नहीं, कमर सुल्तान जुमला ही नहीं हुआ, इसलिए ये लोग बैठे रह गए। सुनो, लोग रंग बिरंगे कपड़ों में इतने नहीं पहचाने गए जितने हुसैन के लोग काले कपड़ों में पहचाने गए। काले कपड़े, ये कोई पहचान है? ये पहचान नहीं है। काले कपड़े नहीं, ये पहचान है। ये पहचान है इसलिए कि दूसरों के रंग बिरंगे कपड़े भी। अगर कपड़े पहचान न बनते तो गमछों के कलर क्यों बदलते? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तुम हुसैन की मजलिस में आए और एक इंटरनेशनल पहचान बनी जिसका नाम अज़ादारी है। तुम नहीं जानते कौन सी फेसबुक पे कहां किसको पसंद किए जा रहे हो। अलबत्ता मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि हुसैन के दरवाजे पे आना तुम्हारा काम है, इज्जत देना हुसैन का काम है। इस मजमे से कह रहा हूं कि हुसैन किसी को उधार नहीं रखता। अब बोलो या मत बोलो मगर मैं बोलता चला जाऊंगा। उसके घर में लकड़ी का मिंबर आ गया, चूमने के काबिल बना दिया। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो से, तवज्जो देते रहिएगा। मार्केट से कपड़ा आके अलम से लिपट गया,
गया, बोसे देने के काबिल हो गया। अरे क्या जुमले हैं खुदा के कसम। मार्केट से चल के बोसा देने के काबिल हो गया, मालदारों से निकलकर जरी की चांदी जरी बन गई, चूमने के काबिल बन गई। जरा सोचो, जब हम बेजान चीजों को इतना इज्जतदार बना देते हैं तो तुम तो जानदार हो। क्या जुमले हैं, क्या जुमले। हमने हर चीज को जानदारी दी। तुम तो जानदार हो। तुम्हें क्या हो गया था कि तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकी? जब तुम्हें हुसैन के घर से इज्जत न मिले तो समझना कोई कमी तुम में है। कोई कमी तुम में है। वो कौन सी कमी है मौलाना कमर सुल्तान? वो मैं बताऊंगा। मैंने मुतवल्ली साहब से कहा, मुतवल्ली साहब आपके जो ये आलम का पटका उतरे तो इसे मुझे दे दीजिएगा, मैं अपने घर की मेज की जीनत बना दूंगा। और एक कहा, मौलाना पागल हो गए हो क्या? ये अलम का पटका दफन तो हो सकता है, हुसैन का होके फिर किसी के घर की जीनत नहीं बन सकता। तुम्हारी मर्जी। इसका मतलब ये कि जो एक दफा हुसैन का हो जाए फिर वो यजीदी नहीं हो सकता। फिर उसे यजीद का नहीं होना चाहिए। तो ये मजलिसें इसलिए वजूद पजीर हुई थी, इसलिए वजूद पजीर हुई थी कि इन मजलिसों में आपको बाकायदा तौर पर सवाबे दारैन दिया जाता है। दारैन यानी दो घर, एक कहाँ, एक यहाँ और एक का। वही आ गई ना मौलवी वाली बात। खुदा की कसम, अज़ादारों के अलावा कोई जन्नत में जाएगा ही नहीं, बशर्ते कि वो अज़ादार हो। अगर वो हुसैन का है वही जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह का और हुसैन का मामला है। हमने हुसैन से पूछा, मौला तुम्हें कौन लोग चाहिए? का सारे वो जो अल्लाह वाले हो। मैंने अल्लाह से पूछा, तुझे कौन चाहिए? का सारे वो जो हुसैन वाले हो। अब एक और लफ्ज सुनते चले जाओ, आज जाकिरी का अनोखा लफ्ज है ये। मातम इसलिए करो कि अल्लाह मिल जाए, नमाज इसलिए पढ़ो कि हुसैन मिल जाए। इसलिए कि दुनिया के अंदर हुसैनी के अलावा परवरदिगार किसी को पसंद नहीं करेगा। जो हुसैन का नहीं हो सका वो जन्नत का क्या होगा? ये तो भूल जा कि जन्नत उसे मिलेगी जो हुसैन का नहीं है। कुछ लोग तो हुसैन को कत्ल करते ही समझ गए थे कि हमारी जन्नत खतरे में पड़ गई। मगर कमर सुल्तान, अगर अमरोहा में मजलिस पढ़ने आए हो तो बातें जरा संभल के करो। मैं जानबूझकर अपने आप को रोक रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए। मैंने कहा, परवरदिगारा मई जून के महीने की लाज रख ले, एक दफा ही सही ऐलान करवा दे कि आज अल्लाह की तरफ से फला मस्जिद में इफ्तार है। जाग रहे हो? क्यों नहीं? मई जून के पूरे रोजे रख लिए, एक भी टुकड़ा ना आया, एक भी रोटी ना आई। हे मेरे अल्लाह, भेजता क्यों नहीं है? वैसे ही भूखा मरता रहा। कहा नहीं मिलेगी। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगी? या तो ये कहते कि पहले तुमने किसी को दी नहीं। अगर पहले किसी के लिए भेज सकता है तो अब भी भेज दे। अगर पहले किसी के लिए दस्तरखान आ सकता है तो अब भी आ सकता है। क्या आज मोमिना नहीं रही? का इसीलिए तो नहीं भेजा है कि तू फातिमा की बराबरी ना करना। अरे आपका चुप होना मुझे ताज्जुब में डाल रहा है। वो फातिमा है, तू है। मैंने कहा हमें मिलने वाली ना क्या? कब बिल्कुल नहीं। तू रोटी की बात कह रहा है, खुशबू नहीं मिलेगी। मैंने कहा मायूसी का अजीब आलम रोजे रखे, हज किए मगर अजीब मंजर। तू तो रोटी भी ना भेज रहा। का नहीं भेजूंगा। मैंने कहा वजह बता दे। वजह क्यों?
का वजह है कि जब तक तुम्हारे अंदर गुनाह का इम्कान है, जन्नत का एक रेशा भी तुम्हारे हलक से नीचे नहीं जा सकता। मैं बड़ी मेहनत करके आप तक आया हूं, मैंने कहा माबूद मेरी बात समझ में आ गई कि मैं जब तक गुनाहों का इम्कान है, जन्नत का रेशा भी मेरे हलक में नहीं जा सकता। इसका मतलब यह कि वो लोग जन्नत का खाना खा सकते हैं जिनसे गुनाह के इम्कान नहीं है। आप जरा बेदार हो जाइए, जिनसे गुनाह के इम्कान नहीं है वो लोग जन्नत का खाना खा सकते हैं। मेरे माबूद मुझे इसलिए नहीं दे रहा, ये कब होगा कि जब गुनाह का इम्कान खत्म हो जाएगा, का जिस दिन तू मर जाएगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? ए फरिश्तों, इस आदमी को जन्नत की बशारत दे दो जिसका इनसे वादा किया गया था। मरने से पहले मत सोच लेना कि तुझे जन्नत की बशारत मिलेगी। ओहो, मैंने कहा जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ेगा। हो गई बात? अगर बात हो गई है और बात हो जाए तो दुआ दे देना एक तालिब इल्म को। मैंने कहा परवरदिगार, मैंने मान लिया कि रसूलुल्लाह ने इसलिए खाया कि वो मासूम थे, अली ने इसलिए खाया कि वो मासूम थे, तुम्हारे न बोलने पे मुझे ताज्जुब हो रहा है। हसन ने इसलिए खाया कि वो मासूम थे, फातिमा ने इसलिए खाया कि वो मासूमा थी, मगर फिजा ने क्यों खाया? फिजा ने क्यों खाया? अच्छा, फिजा ने खाया? फिजा ने तो खुद मंगाया भी। का इसका मतलब ये कि जो फातिमा के घर में होता है उससे गुनाह के इम्कान नहीं होते। अरे इससे बड़ा जुमला ही नहीं था मेरे पास, जो फातिमा के घर में होता है उससे गुनाह के इम्कान नहीं होते। ये सिर्फ फिजा का कमाल था कि जिंदगी में जन्नत का खाना खाना। हालांकि जनाब अबू तालिब के लिए भी हमले हैदरी का एक मुकदमा है जिसमें एक रिवायत पाई जाती है कि उसमें एक जन्नत का तबक आया था और जनाब अबू तालिब ने खाया था। लेकिन मेरा इस वक्त मौजू जनाब अबू तालिब नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा परवरदिगार, ये इंटरनेट का दौर है, हर बच्चा मोबाइल लिए फिर रहा। हालांकि मोबाइल उसको क्या कर रहा है, उसको कर रहा है नहीं कर रहा है, मौलवी को जरूर टेंशन दे रहा। मौलवी कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को सुधार कर रहूंगा, मोबाइल कह रहा है मैं बिगाड़ कर रहूंगा। मौलवी और मोबाइल में चल रही है जंग। मेरे परवरदिगार, ये बच्चे यूं कह रहे हैं कि अगर तू ये नहीं कर सकता कि हमें जन्नत की कोई चीज भेज दे तो एक दफे शो कर दे कि हम कौन से कमरे में जाएंगे। इंटरनेट का जमाना है, शो कर दे, हम तो देख देख के ही खुश हो लगे कि ये है वो हमारा कमरा। सूरह रहमान में बड़े जिक्र है, हूरे मिलेंगी, दिलमान मिलेंगे, खुश हूर मिलेंगे, हूरे मिलेंगे। वो शराब तहूर जो सज रही है, कब से कौसर लहरें मार रहा है, थोड़ा सा क्या जा रहा है, तेरे खजाने में तो कोई कमी आने वाली है नहीं। का बात खजाने की ना करना कि खजाने में कोई कमी आएगी या नहीं आएगी, मगर ये बात तू मुझसे गलत कह रहा है कि मैं जन्नत को तेरे लिए शो कर दूं। मैंने जन्नत बनाई है, मैं मालिक जन्नत हूं, वारिस जन्नत कोई और है। ये अमरोहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे सुनना चाहिए। का क्या मतलब? का हिंदुस्तान में इस वक्त जो वारिस होगा वो शो करेगा कि कौन सी चीज कहां है। किसने हिंदुस्तान बनाया था उससे सवाल मत करना, जो वारिस है उससे सवाल कर। हिंदुस्तान में ये शो करो मैं किसी को जन्नत दे चुका, अब उसकी मर्जी है ये शो करे। मजलिस हो जाएगी इस जुमले में। मां सिवा हुसैन के दुनिया में कोई आया ही नहीं जिसने मरने से पहले अपने मरने वालों को दिखाया हो कि ये तेरी जन्नत है। क्या जुमले हैं खुदा की कसम। ए हुर ये तेरी जन्नत है, ए जुहैर ये तेरी जन्नत है, ए हबीब ये तेरी जन्नत है, ए
बिलाल ये हिलाल ये तुम्हारी जन्नत है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मौला, आप जन्नत दिखा क्यों रहे? का यजीद तो यही खत्म हो गया, उसने मुल्के रह देने का वादा किया था ना, तो जिसके पास जो थी वो देने का वादा किया। आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? जमीन के टुकड़े दिखलाकर उम्र साथ को पिघला रहा है। हमसे मिल, हमसे। हम अपने मरने वालों को उस वक्त तक नहीं मरने देंगे जब तक जन्नत न दिखला दें, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि शहजादे तख्तो ताज क्या दे सकते हैं दुनिया को, और सरकारे जन्नत क्या दे सकते हैं दुनिया को। अजीजों, मैं मजलिस को तमाम नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं तमाम की तरफ लेके आ रहा हूँ, और इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आपको मैं बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ रोक नहीं सकता था इस लफ्ज़ जन्नत पर, मगर एक दो बातें और हैं जो मैं कह कर रहूँगा, माफ़ कीजिएगा। करबला हुसैन के इक़्तिदार के जमाने का दौर है और यजीद के इक़्तिदार के भगाने का दौर है। आप सुनिएगा और गौर से सुनिएगा, जितना जी चाहे उतना सुनिएगा, जैसे जी चाहे वैसे सुनिएगा, आपकी अपनी मर्जी है, मैं हायल नहीं आऊंगा। करबला में हुसैन यजीद के इख्तियार से नहीं आए, अपने इक़्तिदार से आए। अमरोहा में अगर मैं पूरी ताकत लगा के मजलिस पढ़ सका तो अब पढ़ूंगा, मुतवज्जे रहिएगा। हुसैन ने 28 रजब को करबला मदीना छोड़ा, पूरी मेहनत से पढ़ूंगा। 28 रजब को छोड़ा, एक दिन की करबला के लिए 6 महीने का सफर क्यों? सुनते रहना, मैंने रोक लिया है अपने आपे को। एक दिन की करबला के लिए 6 महीने का सफर क्यों? इसका मतलब यह कि इस 6 महीने का कोई राज था। वो राज क्या था? वो राज सुनिए। वो राज ये था कि जैसे ही उसका खत आया वलीद के पास, मौला गए उसके दरबार में और जाके कहा क्या चाहता है? कहा यजीद की बैत या आपका सर। कहा अच्छा, इस अंधेरे में ये मुमकिन नहीं है, कल दिन के उजाले में आना। पता चल गया किसका मुकद्दर अंधेरा है, किसका मुकद्दर उजाला। कोई तबसरा नहीं करता मगर मैं करूंगा। फिर उसके बाद जितने भी मुफक्किरीन यहाँ बैठे हैं, आज बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े अदीब बैठे हैं, मैं उनकी खिदमत आलिया में एक तालिबे इल्म होकर हाथ जोड़ के सवाल करता हूँ कि कोई भी एक तारीख लाओ, फटी से फटी, पुरानी से पुरानी, कि वलीद का कोई आदमी हुसैन से बैत लेने के लिए मस्जिद के पास गया हो। नहीं गया। इसका मतलब ये कि पता तो चल गया बुज़दिल कौन है। ये उसके दरबार में गए, वो इनकी मस्जिद के सामने नहीं गया, उसने इन्हें अपने दरबार में बुलाया। हुसैन ने उन्हें मस्जिद के सामने बुलाया। हुसैनियत में और वलीद में जरा फर्क पहचानिएगा। खत आया का हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, वावेला। कैसी वावेला? यजीद के कहने पे छोड़ा। यजीद कौन था जो हुसैन को निकाल दे? हुसैन ने कहा यजीद सुन, और इसमें अगर तुम चुप रह गए तो मैं फलसफा पढ़ना बंद कर दूंगा। हुसैन ने कहा यजीद सुन, छेड़ा तूने है, 6 महीने तक अली का लाल घर से बाहर रहेगा, जिस मोड़ पे चाहे आके मिल लेना। मुतवज्जे रहिएगा। घर से बाहर रहेगा, जिस मोड़ पे आए चाहे मिल लेना। मगर मुझे मालूम था यजीद बुज़दिल बाप का बुज़दिल बेटा मुझे पता था
कि तू किसी मोड़ पे नहीं आएगा, इसलिए कि तेरा बाप किसी मैदान में नहीं आया, मेरा बाप हर मैदान में आया। मेरा बाप हर मैदान में आया। ये 6 महीने उस खत का जवाब था हुसैन का। हुकूमत के कारिंदे को खत लिखना और हुसैन से बैत लेना और लिख दिया खत। बहुत बड़े बड़े लोग गच्चा खा गए करबला को समझने में। मैंने आज पंचदरा में एक बात पढ़ी है, उसे फिर पढ़ रहा हूं। हुसैन ने करबला का इंतखाब अपनी अजमत की वजह से नहीं किया, दुश्मन की हिकारत की वजह से किया। अब तुम समझो या मत समझो, मैं तो यहां के हिसाब से पढ़ रहा हूं। जो बात पढ़ी थी वो गूंजेगी यहां, गूंजेगी यहां। हुसैन ने करबला का इंतखाब इसलिए किया था कि मक्के और मदीने की मुनाफिक गलियों में छुपा हुआ दुश्मन मैदान में आ जाए। अरे भैया बोलो, जाकिर का दम निकल जाएगा अगर आप नहीं बोले। अब जितना दम हो लगा देना। अब तक की मुनाफिक गलियां छुपा रही थी। आग कौन लाया, दरवाजा किसने गिराया, लात किसने मारी, आग किसने लगाई। हुसैन ने कहा करबला में आजा, पता चलेगा तीर किसने चलाया, खेमा किसने जलाया। क्या जुमले है खुदा के कसम। यहां छुपा, यहां छुपा। ये वो लोग बैठे जिन पे मुझे भरोसा है, जिन पे मुझे यकीन है। मैं जानबूझकर कर रहा हूं यहां ऐसी बातें। मुतवज्जे रहिएगा, तारीख में सिर्फ एक आदमी है, रजा सुनो, तारीख में सिर्फ एक आदमी है जिसने कमीन गाह से वार किया, तारीख ने उसे भी उजागर कर दिया। क्या जुमला है खुदा की कसम। जानते हो कमीन गाह किसे कहते हैं? हुकैम इब्ने तुफैल, जिसे कुछ लोग हकीम कह देते हैं। यजीदियों में कोई हकीम था ही नहीं। हुकैम इब्ने तुफैल कमीन गाह से हजरत अब्बास के बाजू पे वार किया, तारीख ने उसे भी लिख दिया। क्या बात है। एक आदमी ऐसा था जो सारी करबला में नकाब लगाए फिरा। जब वो हुसैन को कत्ल करने आया तो इमाम हुसैन ने कहा जरा चेहरे से नकाब तो हटा। भैया आज की मजलिस ऐसे ही सुनो, आज की मजलिस ऐसे ही सुनो। मैंने कहा मौला आप तो जानते हो ये कौन है? कहा मैं तो जानता हूं ये कौन है, तारीख भी तो पहचान ले ये कौन है। क्या मैं खुदा की कसम अपनी मेहनत की सबसे बर्जस्ता मजलिस पढ़ रहा हूं, सबसे बर्जस्ता मजलिस। यजीद तेरी औकात खत्म कर दूंगा, तेरी मंजिल खत्म कर दूंगा। अली का लाल घर से निकल चुका, तेरा जवाल शुरू। आज के बाद मेरी हुकूमत शुरू, तेरी खत्म। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, बोलना तो पड़ेगा। आज के बाद मेरी हुकूमत शुरू, तेरी हुकूमत खत्म। अब के बाद अगर तेरे दरबार में ईंट लगे तो तू जीता, मेरे इमाम बाड़े बने तो मैं जीता। क्या बात है। आज के बाद अगर तेरे दरबार में ईंट लगे तो तू जीता, मेरे इमाम बाड़े बने। तुम थक तो नहीं गए हो? मैं थक रहा हूं, लिहाजा मेरी थकन पे एहसान करके जुमला सुनना। मैं निचोड़ लेके आया हूं, तफसील नहीं दे रहा हूं। चाहता तो आधे घंटे में इसी लफ्ज को पढ़ता जो पढ़ने जा रहा हूं। आज के बाद तेरा लश्कर बढ़े तो तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं जीता।
लिए सबीले लगाएं। हाय 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 हाय, सबीले लगाएं तो मैं जीता। यजीद तेरी औकात खत्म कर दूंगा। तू समझा था कि मैंने गलबा करके, ये जुमला यही पढ़ूंगा, इसके बाद नेट पे देख लेना, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। तू समझा था कि मैंने लश्कर बढ़ा के गलबा करके इमामत को खत्म कर दिया। मैंने हिफाजत करके 2 इमाम तेरे दरबार में भेजे। क्या जुमला है मेरा, कब तक पढ़ूंगा? दो इमाम रुक रुक के सुनते रहिए। 2 इमाम मैंने तेरे दरबार में भेजे। सज्जाद इस दो इमाम मैंने तेरे दरबार में भेजे। सज्जाद को इसलिए भेजा कि वो मेरा वारिस था। बाकिर को इसलिए भेजा कि वो मेरी फतह की निशानी था। क्या जुमला है खुदा के कसम। ये अमरोहा है। यहां मैं सवाल करूंगा, जिस करबला में 6 महीने के बच्चे शहीद होते हो, उसमें 5 साल का बच्चा क्यों भेजा? इसीलिए भेजा कि यजीद देख, तूने पूरी ताकत लगा के एक को मिटाया है, मैंने पूरी ताकत लगा के 2 को बचाया। हाय 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 हाय, मेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी जब मैं आखिरी जुमला कहूंगा। यजीद, मुकाबला तुझ में और मुझ में है। अगर आज के बाद तू अपने बेटे को खलीफा बना सका तो तू जीता, मैं इमाम बना गया तो मैं जीता। जुमला है खुदा की कसम। जिंदगी के लिए, जीने के लिए जगह ढूंढता फिरेगा। तूने ये सोचा है कि मैंने मदीने से निकाल दिया? तू क्या और तेरी औकात क्या? तेरा बाप मेरे भाई को 10 साल तक ना निकाल सका। तुम बोलने में कमी ना करना। 10 साल तक ना निकाल सका, तू क्या और तेरी औकात क्या? तूने निकाला। मुझसे सुन, तू कहीं दुनिया में जाके देखना, मेरा ही राज मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम समझ ही नहीं रहे हो। किसी के सीने में मत घुसना, वहां मेरा मातम मिलेगा। किसी मोहल्ले में मत घुसना, मेरा इमाम बाड़ा मिलेगा। किसी जंगल में मत जाना, मेरी करबला मिलेगी। यजीद आज तक ये कहता हुआ भाग रहा है, हुसैन मैंने तो तुझे मदीने से निकाला था, तूने तो मुझे जमाने से निकाल दिया। ये कमाल है हुसैन का कि हिंदू भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता। हिंदू भी नहीं रखता। तेरी औकात खत्म कर दूंगा, तेरा मिजाज खत्म कर दूंगा। अब रह गई ये बात कि नहीं, जाहिरी तौर पर तो यजीद जीता। क्या पागलपन है ये कि जाहिरी तौर पर यजीद जीता? कभी देखो 72 और हजारों का क्या मुकाबला होता है? कोई मुकाबला नहीं होता। वो लश्कर बढ़ा के जीत ना सका, ये लश्कर घटा के जीत गए। वो पानी पी के ना जीता, ये प्यासे रह के जीत गए। मौलाना कैसे जीत गए? लश्कर 2 ही है ना,
दोनों लड़ रहे हैं आपस में। एक 72 का लश्कर है और एक लाखों का लश्कर है। तुम अगर चुप हो गए तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। अपनी पूरी ताकत को समेटो तो ये जुमला मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। दो ही लश्कर लड़ रहे हैं ना, ये तो कल सुबह आशूरा पता चलेगा किसका लश्कर कितना ताकतवर है। हाय 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 हाय, कल सुबह आशूरा पता चलेगा कितना लश्कर कितना कितना ताकतवर है। सुन, मेरा अब्बास आया तो 8000 भागे, मेरा आना मोहम्मद आया तो 4000 भागे, मेरा अकबर आया तो 5000 भागे। सवाल यह है कि लाखों में हजारों भागे, 72 में एक ना भागे। सवाल ये पैदा होता है, लाखों भाग रहे हैं, लाखों में हजारों भाग रहे हैं, 72 में एक न भागा। तारीख लिख लश्कर की, औकात देख अपने लश्कर की, क्या लाया है। ये उधार का लश्कर, ये किराए की फौज। मेरे तो मेरे तो मर के जी गए, तेरे तो जी के मर गए। कितनी बड़ी औकात है तेरी। मैंने कहा मौला कल को लोग लिखेंगे कि लश्कर तो था, भागने तो चाहिए थे। इसका भी जवाब है कि भागने चाहिए थे। क्या पागल है क्या? भागते ही नहीं, ये तुम्हारी मर्जी, तुम कहां हो। मैं अपनी मंजिल को पहचान रहा हूं कि मैं किस एरिया में पढ़ रहा हूं, किस इलाके में पढ़ रहा हूं, कैसे कैसे लोग इस मजलिस में निकल आए हैं। मैं उनकी वजह से सब कुछ इमाम के हवाले कर रहा हूं। मेरा जुमला सुनिए, इमाम ने कहा ये भाग ही नहीं सकते थे। मैंने कहा क्यों? कहा मैंने रात में चिराग गुल कर दिया था, जो रात के अंधेरे में न भागा। जो रात के अंधेरे में नहीं भागा, जो रात के अंधेरे में न भागा, वो दिन के उजाले में क्या भागेगा। तू ये समझ रहा था कि लश्कर, घबराहट तो तेरी थी कि तू लश्कर पे लश्कर जमा कर रहा था। मैं तो मुतमईन था कि घटाता चला जा रहा था। मेरा इत्मीनान दे। अगर इत्मीनान की बात आ गई है तो अब एक जगह मैं ये दावे से कहता हूं कि हजारों का लश्कर जमा करके, भाई 35,000 तो वो थे जो खेमों के बाहर खड़े थे, खेमों को घेरे हुए खड़े थे। 35,000 तो वो थे। हजारों का लश्कर जमा करने के बावजूद भी करबला यजीद के इशारे पर नहीं हुई, हुसैन के इशारे पर हुई। तुम सुनते रहो जैसे चाहो। 35,000 आदमी तय करेंगे कि 72 को कितनी देर में मारना है, या 72 तय करेंगे कि 35,000 से कितनी देर में मारना है। आप भारी नहीं कर रहे। हुसैन ने रात ही कह दिया था, क्या जुमला है मेरा, रात ही कह दिया था कि कल असर तक जंग होगी। रात में ही कह दिया था, रात में ही कह दिया था कि कल असर तक जंग होगी। इसका मतलब कंट्रोल यजीद के हाथों में नहीं था, कंट्रोल हुसैन के हाथों में था। अब ये जाएगा, अब ये जाएगा, अब ये जाएगा। अब रह गई ये बात कि किससे जंग थी। हाँ, ये भी जरूरी है कि किससे जंग थी। अगर ये ना हुआ तो कुछ भी ना हुआ। अगर हुसैन जंग ना करते तो पता ही न चलता। मुतवज्जे रहिएगा इस जुमले पर। अगर हुसैन जंग ना करते तो पता ही नहीं चलता आतंकवाद क्या है और जिहाद क्या है। सजा के पढ़ता तो बहुत देर पढ़ता। हुसैन ने जंग की, और जंग करने के बाद में बताया किसे कहते हैं। 35,000 जो सामने थे, कंट्रोल किसके पास था? हुसैन के पास। ये है कौन? कयामत तक बहस होगी, है कौन?
इसलिए कि इस दुनिया के अंदर करबला बर्पा करने का मतलब था हुसैन आलम इंसानियत को कयामत तक का निचोड़ा हुआ दीन देना चाहता था, छाना हुआ दीन, फटका हुआ दीन, बगैर मिलावट के दीन, बगैर बिदअत के दीन, बगैर बैत के दीन। क्या मतलब? अगर आज मजलिसों का मजमा ना होता तो लोगों को पता ही नहीं चलता असली इस्लाम है कहां। आखिरी जुमला और उसके बाद मसाइल। कौन है ये लोग? बड़ी बड़ी बहसें हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़े बड़े उलमा की हैं। मैं तो तालिबे इल्म हूं, छोटी सी बात कहूंगा बस। हुसैन ने पूरी करबला को 3 वक्तों में समेटा। बेदार होकर सुनना, किबला बैठे हैं, सब मौलाना हजरात बैठे हैं, अदीब बैठे हैं, जिन्होंने करबला लिखी है वो बैठे हैं। अब मेरा जुमला सुनिए, 3 वक्तों में समेटा। पहला हमला जिसे गलबे ऊला कहा जाता है, सुबह के वक्त हुआ। दूसरा हमला जोहर के वक्त हुआ, जिसमें 32 और 30 की बहस होती है कि 32 सवार थे या 30 थे, बस इमाम हुसैन की तरफ। और तीसरे हमले को आप जानते हो, असर में। मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, फजाइल पढ़ रहा हूं। हुसैन ने पूरी फौज के सामने 3 वक्तों में करबला रखी। नमाज सुबह के वक्त, नमाज जोहर के वक्त, इससे बढ़िया नहीं होगी जो अब होने वाली है। नमाज असर के वक्त हुसैन ने आलम इस्लाम के पास एक सवाल रख दिया कि इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, ये क्या कर रहे थे? जुमला है खुदा की कसम, क्या बात है। हम तो नमाज पढ़ रहे थे, ये क्या कर रहे थे? जितना नापना हो। हुसैन जानते थे कि जो मक्के में ना पहचाने गए वो यहां पहचाने जाएंगे। नाना, बाबा और मैं, तीनों की पहचान अलग अलग थी। नाना ने मक्के में और मदीने में रह के बताया कि मुशरिक कैसे होते हैं। माँ ने मुबाहिला में जाके बताया ईसाई कैसे होते हैं। बाप ने खैबर में जाके बताया यहूदी कैसे होते हैं। मैंने करबला में आके बताया मुसलमान कयामत तक नकली ही मार्केट में चलता रहता, असली मिलता ही नहीं। जाहिरी तौर पर हुसैन जी यजीद जीत गया। कैसे जाहिरी तौर पर जीत गया? 2 लश्कर थे, एक यजीद का लश्कर, एक हुसैन का लश्कर। अगर इधर का आदमी उधर जाए तो यजीद जीता, अगर उधर का आदमी इधर आए मुझसे सुनो, यजीद का लश्कर बगावत का लश्कर, हुसैन का लश्कर इताअत का लश्कर। एक नहीं आया और भी आया। बगावत हो रही है, कुछ अपने घर को चले गए, कुछ हुसैन के घर आ गए। अगर प्रोपेगेंडा बीच में ना होता तो यजीद के लिए कोई करबला जाता भी नहीं। अगर ये रसूल अल्लाह का नाम लेता तो कोई इसको मानता भी नहीं। खिलाफत व मुलूकियत में अबुल आला मौदूदी लिख के गए
कि उसकी तारीख को पढ़कर ऐसा लगता है कि तो इंसान भी कहे जाने के काबिल नहीं है, मुसलमान कैसे कहे जाने के काबिल है। मैं भी कह रहा हूं, आज भी अगर करबला ना होती तो पहचाने ही नहीं जाते कि मुजरिम कहाँ रहते हैं। जाकिर नाइक की उस वक्त तक पूजा होती रही जब तक उसने हुसैन को बुरा ना कहा। जिस दिन उसने यजीद को अच्छा कह दिया उसी दिन आउट। अच्छा, पहले हम कह रहे थे जाकिर नाइक बुरा है, जाकिर नाइक बुरा है, जाकिर नाइक बुरा है। एक दिन हुकूमत ने भी कहा वाकईन बुरा है। इसका मतलब ये कि जिसे तुम मजलिसों में बुरा कह देते हो, कल उसे हुकूमत पहचान लेती है, वाकईन बुरा है। वरना लोग तो हमेशा से बुरों को अच्छा बनाते चले आए हैं। सिर्फ करबला ही तो है जिसमें अच्छा अच्छा ही रहा। हिम्मत रखो, करबला नाम है उस अजमत का जिसने तुम्हारे दिलों में जो हरारत पैदा कर दी है। ये बाकायदा रिवायत के जुमले हैं कि मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम की हरारत मोमिनीन के दिलों में कयामत तक ठंडी नहीं हो सकती। कल यहीं से पढ़ूंगा। जन्नत तो पीछे रह गई है, उसको तलाश मत करना, मगर मैं तुमसे इतना जरूर कह रहा हूं कि एक एक आंसू पर जो अजर आले मोहम्मद ने तुम्हारे लिए मौजूद है, उसको तुम महसूस किए बिना ना रहना। आंसू बहाओ, इसलिए कि जनाब फातिमा जहरा को ये आंसू बहुत पसंद है। गिरिया करो, इसलिए कि गिरिया जनाब सैयद सज्जाद को बहुत पसंद है। भाई, अगर तू ये चाहता है कि हम तेरे घर शादी में शरीक हो तो तू मजलिस हुसैन करना। खुदा की कसम, सैयद सज्जाद के मैंने ये जुमले खुद अपनी आंखों से पढ़े हैं कि बहुत से लोगों से कहा कि भाई हमें अपने घर में किसी शादी में शरीक होने के लिए मत कहना, इसलिए कि करबला एक एहसास का नाम करबला है। तुम जानते हो, एक जवान का जनाजा उठने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मजमा होता है, लेकिन हुसैन जब अपने लाल का जनाजा उठा, अजी तो आज जो ये इतना बड़ा मजमा मजलिस में आता है, मैं उससे कहता हूं कि तुम्हें मुबारक हो। सैयद सज्जाद को जगाकर हुसैन ने एक ही जुमला कहा था, सैयद सज्जाद मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। सैयद सज्जाद की सुनिए, सैयद सज्जाद कहते हैं कूफे में एक दीवार पे इमाम ने खुद लिखा, ऐ अहले आलम मेरे बाप को प्यासा ज़बह कर दिया। अजरो कुबर, खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद। मैं बहुत लंबे और बहुत तवील मसाइब पढ़ने के मिजाज में नहीं, लेकिन जो असली रिवायतें हैं उनको जरूर पेश करना चाहता हूँ। बस आज आपसे अपील एक है कि मैं ये दिखलाना चाहता हूँ कि एक माँ कितना रोती थी। 2-3 जगह और बात तमाम। जनाब रसूलुल्लाह की शहादत हो रही थी, जनाब फातिमा के जानुए अक़दस पर हुजूर अकरम का सरे मुताहर था। अचानक जनाब फातिमा के सामने एक फरिश्ते ने आकर सलाम किया। जिब्रील क्यों आए हो? कहा आपके बाबा को सलाम करने आए। रसूलुल्लाह ने आंखें खोली, जिब्रील क्या बात है? कहा मौला ये काफूर जन्नत है, ये आपको दिया जाता है, आप अपने आइज़ा पर तकसीम कर दीजिए। जनाब रसूलुल्लाह ने काफूर जन्नत लिया, अली को दिया।
जनाब फातिमा को दिया, जनाब हसन को दिया, ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर, अली ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर, फातिमा ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर, और जो काफूर बचा उसे अली को दे के कहा अली ये हमारे कफन के लिए काफूर। सबको काफूर जन्नत मिला, जनाब हुसैन को नहीं मिला। जनाब हुसैन सामने आए और आके कहा नाना हमें काफूर जन्नत नहीं दिया। कहा बेटा जिसे कफन नसीब होता है जनाब फातिमा गिरिया करती रही। यकीनन आपकी आवाजें बुलंद हो रही, मगर मैं तुमसे एक जुमला कहूंगा, एक जुमला कहूंगा। सकीना तुम्हारे रोने को इसलिए पसंद करती है कि वो कूफे तक एक ही बात जनाब ज़ैनब से कहती चली गई, फूफी अम्मा ये तो बाबा का नाम लेके रोने भी नहीं देते। अजी तो मैं मजलिस तमाम कर देता, यकीनन मेरा वक्त तमाम हो रहा है। एक दो बात, शबे आशूर जनाब सकीना जनाब इमाम हुसैन के पास आती हैं। जब सब इबादत कर रहे थे, जनाब सकीना जनाब इमाम हुसैन के पास आई और आने के बाद में कहती हैं बाबा यहाँ से कहीं और चलिए। का बेटा ऐसा क्यों कह रही है? का बाबा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं इन हालात से घबरा रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि कोई बीबी है जो खेमों के पीछे आकर रोती है। का बीबी को कोई दुखियारी माँ है रोने दे, का मुझे उसके रोने पर ताज्जुब नहीं है, वो आपका नाम लेके रोती है बाबा। का बेटा अरे तुझे मालूम नहीं है वो मेरी दुखियारी माँ फातिमा। अजरुकुमुल्लाह। दूसरी जगह जहां जनाबे फातिमा रोई, नाफे बिन हिलाल बिजली, तारीख दो नाम देती है, जमली और बिजली। मक्तल की तरफ मौला के साथ जा रहे थे, मौला बता रहे थे कि देखो यहाँ मेरा अकबर मारा जाएगा, यहाँ मेरा असगर मारा जाएगा, यहाँ मेरा अब्बास मारा जाएगा। का मौला वो जगह कौन सी है जहां से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है? का अपनी आंखें बंद कर ले मेरी माँ फातिमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस अजीजों बस, एक जाकिर के लिए दुआएं कीजिए, ये वक्त है। हर बीमार के लिए दुआएं कीजिए, ये वक्त है। जितनी चाहे दुआएं करो, ये वक्त है। अब मुझसे आखिरी बात सुनो। एक दिन शाम की औरतें जमा होकर कैद खाने में आई। ए बीमार, कोई बीबी है जो रात को इस कैद खाने के बाहर जाकर रोती है, उससे कह दे कि वो रातों की नींद बर्बाद ना करे। जनाब सैयद सज्जाद जिंदाने शाम में आए और आके कहा फूफी अम्मा क्या आप खेमे के बाहर जाके रोती है? कहा बेटा मैं तो बच्चों को संभालती हूँ, सकीना मेरे पास होती है, मैं कभी बाहर नहीं गई। इनसे कह दे कि आज जब वो बीबी आए तो ये मुझे इत्तला करे। मैं आखिरी जुमलों में हूं। शाम के दो आदमी आए, आके कहा कि सैयद सज्जाद वो बीबी आ गई है जो इस जिंदाने शाम के पीछे रो रही है। जनाब सैयद सज्जाद ने फूफी अम्मा से कहा फूफी अम्मा जरा जाके पूछिए कि वो कौन बीबी है। जनाब ज़ैनब गई और जाने के बाद उसके सामने बैठ गई और जाके कहती है कि बीबी क्या तू भी मेरी तरीके से दुखिया है? क्या तेरा भी घर उजड़ गया है? और ये कह के एक जुमला का क्या तेरे भी किसी अजीज का नाम हुसैन था? बस इतना कहना था, नकाब उलटी आवाज दिए देना मैं तेरी माँ फातिमा। अरे मेरे बच्चे कैद में है, मेरे बच्चे कैद में है, सकीना कैद में है, फातिमा कैद खाने के बाहर।
गिरिया कर रही है। से आलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबू मातम हुसैन।